सो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेंटोर उमेर और वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूएच इंस्टीट्यूट के ऊपर। तो दोस्तों, इस चैनल के तवज्जुह से जो हम कोर्स कर रहे हैं वो है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, जिसका क्राइड एरिया है अमेजोन FBA होलसेल। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने जाना था कि डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड में क्या फ़र्क है। डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो प्रोवाइड कर रहा होता है, या ब्रांड हमारे लिए कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड कर रहा होता है, या मैन्युफैक्चर क्या होता है, मैन्युफैक्चर हमारे लिए कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड कर रहा होता है। हमने इनके जाना था बेनिफिट क्या है और इनके डाउन साइड क्या है। तो आज हम जानेंगे अमेजोन होलसेल स्टेप बाय स्टेप क्राइड एरिया। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। और यही चीज़ें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं। तो अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आज जिस पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है आज अमेजोन होलसेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यानी कि अमेजोन होलसेल का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके तहत जो है ना हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं या ब्रांड हंटिंग कर रहे होते हैं। इसका कोई ना कोई प्रोसेस होगा। उसी प्रोसेस के तहत हम बात करेंगे कि हम प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जो है ना हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो जान लेते हैं कि इस प्रोसेस को किस तरीके से शुरू किया जाता है और किस तरीके से जो ना इस प्रोसेस के तहत जो ना प्रोडक्ट हंट की जाती है। तो सबसे पहले बात आती है वो है डायरेक्ट मेथड, यानी कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें हम डायरेक्ट ब्रांड ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें हम ब्रांड को हंट कर रहे होते हैं। मतलब कि आप यूँ समझ लें कि आपके पास कोई एक इन्वेस्टर आता है। अमेजोन के ऊपर जो है ना अलग अलग तबीयत के इन्वेस्टर हैं, अलग अलग मिजाज के ना इन्वेस्टर हैं। इसमें हर तरह का इन्वेस्टर बैठा है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला इन्वेस्टर आपके पास आता है, वो कहता है कि ना आप जो है ना मुझे ब्रांड निकाल दें, खाली ना आप मुझे 100 ब्रांड जो है ना अमेजोन के जो ऊपर जो काम कर रहे हैं, जिनकी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर जो है ना सेल हो रही है, मुझे ऐसे 100 ब्रांड हंट करके दे दें। बाकी इसके आगे की सर्विस ना दें, आप मुझे सिर्फ 100 ब्रांड जो है ना हंट करके दे दें। तो हम इस 100 ब्रांड को हंट करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं वो है एक सॉफ्टवेयर आता है खीपा से हम 100 ब्रांड हंट करते हैं। खीपा के जरिए जो ना हम जो ना हंटिंग करते हैं ब्रांड की ना, जो पेड टूल से। इसी तरीके से अगर आपके पास दूसरा इन्वेस्टर आ जाता है, दूसरा इन्वेस्टर आपको कहता है कि आप जो है ना मुझे ब्रांड नहीं चाहिए, आप मुझे जो ना अमेजोन की जो कोई प्रोडक्ट है ना वो हंट करके दे दें, जिसका BSR अच्छा हो, जो क्राइड एरिया अच्छा हो, जिस प्रोडक्ट का आप मुझे ऐसी प्रोडक्ट निकाल के दे दें 2-4। तो आप जो है ना उसको प्रोडक्ट निकाल के दे देते हैं। जिसको हम प्रोडक्ट निकाल के देते हैं उसको कहते हैं इनडायरेक्ट हंटिंग। और जिसमें ब्रांड हम हंट करते हैं, ब्रांड निकाल के देते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट हंटिंग। इनडायरेक्ट हंटिंग के अंदर जो है ना हम जो ना प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट निकाल के दे देते हैं। तो ये कहलाती है इनडायरेक्ट हंटिंग। इसी तरीके से जो ना आपके पास जो ना एक तीसरा इन्वेस्टर आता है। तीसरा इन्वेस्टर को ना ही जो है ना प्रोडक्ट के बारे में कुछ मालूम है, ना ही ब्रांड के बारे में मालूम है। तीसरा इन्वेस्टर सीधा आपको आके कहता है कि आप ये ले इन्वेस्टमेंट, ना मुझे प्रोडक्ट के बारे में मालूम है, ना ब्रांड के बारे में मालूम है। आपकी जो मर्जी चाहे प्रोडक्ट निकाल लें, जो मर्जी चाहे आप ब्रांड निकाल लें, बस आप मुझे इन्वेस्टमेंट है ना उसका प्रॉफिट जो है ना हर महीने देते रहे। आप मुझे प्रोडक्ट जो सेल हो रही है ना उसका प्रॉफिट निकाल के मुझे देते रहे, मुझे लॉस ना हो। तो हमारे पास ज़्यादातर जो लोग हैं ना इस कंट्री में वो है 30%, जिनको ना ब्रांड के बारे में मालूम है, ना ही जो है ना प्रोडक्ट के बारे में मालूम है, लेकिन उनके पास पैसा है। तो वो सीधा जो ना अपने पैसों को यूज़ करते हुए आपके पास आते हैं और कहते हैं कि आप जो है ना हमारे पैसे से इन्वेस्टमेंट करें, आप जो है ना प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट हंटिंग करें, ब्रांड निकालें, ब्रांड हंटिंग करें। उनको इससे कोई मतलब ही नहीं होता। उनको मतलब होता है अपनी इन्वेस्टमेंट से और अपने प्रॉफिट से। तो वो कहते हैं कि भाई आप हमारी इन्वेस्टमेंट लगा दें, हमारी इन्वेस्टमेंट डूबे नहीं और हमें जो है ना प्रॉफिट मार्जिन जो है ना मिलता रहे हर पर मंथ। हमारे पास इस तरह के जो तीसरे इन्वेस्टर है ना ये ज़्यादा है। इसी तरीके से जो ना फर्स्ट इन्वेस्टर भी आपको मिलेंगे, जिसको जो है ना प्रोडक्ट के बारे में भी पूरा मालूम है, ब्रांड के बारे में मालूम है, लेकिन जो है ना या तो वो पहले जो है ना एज अ वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज पहले प्रोवाइड कर चुके होते हैं, या फिर इन तमाम प्रोसेस से गुजर के जा चुके होते हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो है ना वो इन्वेस्टर बन चुके होते हैं। इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जो है ना खुद ही जो है ना ब्रांड हंटिंग करें या जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग करें। वो सीधा एज अ VA जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज लेते हुए या तो ब्रांड हंट करवा लेते हैं या फिर जो है ना प्रोडक्ट हंट करवा लेते हैं और अमेजोन के ऊपर जो है ना खुद लिस्ट कर देते हैं। तो पहला इन्वेस्टर जो हमें कहता है कि आप ब्रांड हंट कर दें, उनको मालूम होता है कि ना ब्रांड से किस तरीके से जो ना निगोशिएट करनी है, ब्रांड से किस तरीके से कांटेक्ट करना है, ब्रांड से किस तरीके से जो ना प्रोडक्ट लेनी है, लेकिन उनको ब्रांड ढूंढने में मसला है। तो सीधा वर्चुअल असिस्टेंट की जो ना
सर्विसेज लेते हुए जो है ना ब्रांड हंट करवा लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा वाले जो है ना प्रोडक्ट हंट करवा लेते हैं कि उनको पता होता है कि आप जो प्रोडक्ट निकाल के दे रहे हो उसका BSR कैसे चेक करना है, उसकी सेल्स कैसे चेक करनी है, उसका शेयर रेवेन्यू कैसे चेक करना है, उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें जो जानने की है उनको किस तरीके से मालूम करनी है, वो तमाम चीज़ें उस दूसरे वाले इन्वेस्टर को भी मालूम होती है। लेकिन उनके पास भी टाइम नहीं होता, लेकिन उनके पास पैसा होता है, तो वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज लेके जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट हंट करवा लेते हैं और अपने स्टोर पे जो है ना उसको जो है ना लिस्ट कर देते हैं। तो ऐसा मेथड जिसके अंदर हम डायरेक्ट ब्रांड ढूंढ रहे हो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड, और ऐसा मेथड जिसके अंदर हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो हम जिसमें हम ब्रांड ढूंढते हैं, हम उसको जो ना खीपा के जरिए जो ना उसको ब्रांड ढूंढते हैं। ये एक पेड टूल्स है जिसमें जाके हम आगे काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो ना इसके बारे में हम जानेंगे किस तरीके से खीपा पे काम होता है। और जिसमें हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, प्रोडक्ट ढूंढते हैं, वो भी हम खीपा टूल से उसी के जरिए जो ना हम उसमें जो प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं खीपा के जरिए। तो अब आगे जान लेते हैं कि उसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है। अब बात आ जाती है जब हम ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लेते हैं तो उनसे कांटेक्ट कैसे करें। जब हम ब्रांड ढूंढ लेते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लेते हैं तो उनकी वेबसाइट जो है ना लाजमी होती हैं। तो हमें उनकी वेबसाइट पर जाके चेक करना होता है कि ये उनकी वेबसाइट है, उसमें क्या हमारे लिए जो ना लॉग इन अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, क्या हम वहाँ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम वहाँ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं तो वहाँ हम अकाउंट क्रिएट करके जो ना उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। या फिर ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना अपनी ईमेल आईडी दी हुई होती है, या तो हम उनसे जो ना ईमेल के जरिए जो है ना उनसे कांटेक्ट करते हैं। जब हमारा उनसे कांटेक्ट हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम उनसे जो है ना शीट जो है ना उनकी जो शीट होती है, प्रोडक्ट शीट होती है, तो उनकी प्रोडक्ट शीट जो है ना हम उनसे उसका अप्रूवल लेते हैं। या फिर जो है ना उनके लॉगिन होने के बाद जब अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है ना उनकी तमाम प्रोडक्ट डली हुई होती है, वहाँ से प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। अगर हम उनकी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट है तो वहाँ से एक एक प्रोडक्ट जो है ना हम लेते हैं, उसको अमेजोन पे चेक करते हैं, उसको खीपा टूल्स के ऊपर चेक करते हैं, उसके क्राइटेरिया को चेक करते हैं, क्या वो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लिस्ट हुई हुई है, क्या अमेजोन के ऊपर उसकी सेल है, क्या अमेजोन के ऊपर उसका रेवेन्यू अच्छा है। अगर उसकी प्रोडक्ट का रेवेन्यू अच्छा होता है तो उस प्रोडक्ट को हम डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से जो है बायर कर लेते हैं। अगर उनकी वेबसाइट के ऊपर उनकी प्रोडक्ट नहीं होती है और खाली ईमेल होता है तो हम फिर हम उनसे ईमेल के जरिए जो है ना कॉन्टेक्ट करते हैं। ईमेल के जरिए हम उनसे उनकी प्रोडक्ट शीट जो है ना उनसे लेते हैं। जब उनकी प्रोडक्ट शीट हमें मिल जाती है तो उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि उस प्रोडक्ट शीट को हम जो एक टूल से स्कैन अनलिमिटेड के जरिए जो है ना उस प्रोडक्ट शीट को जो है ना हम सर्च करते हैं, उस प्रोडक्ट शीट पर हंटिंग करते हैं। उस टूल्स के अंदर जो है ना अपने हिसाब से क्राइटेरिया लगाते हैं और फिर जो है ना वो टूल्स जो है ना उनकी शीट को जो है ना हमारे लिए जो है ना सर्च करता है, हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से और प्रोडक्ट निकाल के हमें दे देता है। और उसके बाद हम एक एक प्रोडक्ट को ले जाके अमेजोन के ऊपर उसकी जो है ना रेवेन्यू, उसका ग्रेड, उसका BSR, उसकी सेल इक्विलिटी, उसका सेल रेवेन्यू, ये तमाम चीज़ें चेक करते हैं। तो ये दो प्रोसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये आता है कि जब हमें प्रोडक्ट मिल जाती है तो हम ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। प्रोडक्ट परचेस करने के बाद अगला नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसको हम प्रेप सेंटर की तरफ रवाना कर देते हैं। ये प्रेप सेंटर क्या है? ये प्रेप सेंटर हमारे लिए कौन सी सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड कर रहा होता है? प्रेप सेंटर हमारे लिए थर्ड पर्सन होता है जो हमारे लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, लेबलिंग की, पैक ऑफ 2 बनाने की, पैक ऑफ 3 बनाने की। आपने हमेशा देखा होगा अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है जो पैक ऑफ 2 में बिक्री होती हैं, या कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है पैक ऑफ 1 में बिक्री होती है, या कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है कि पैक ऑफ 4 में बिक्री होती हैं। देखिए, जब हम ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं वो सिंगल पीस पे होती है। बाई चांस होता है जो अमेजोन के ऊपर पैक ऑफ 4 मिल रही है तो डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के पास भी पैक ऑफ 4 में मिल रही हो। अक्सर ऐसा होता नहीं है, तो उसको हम अपनी पैकेजिंग के हिसाब से पैक करवाते हैं, उसके ऊपर लेबलिंग करवाते हैं। ये तमाम सर्विसेज जो है ना हमारे लिए जो है ना ये प्रेप सेंटर जो है ना पूरी कर रहा होता है। वो हमारी प्रोडक्ट को ना पैक ऑफ 2 के तो पैक ऑफ 2 के पैकेट में पैक कर रहा होता है, हमारे लिए अमेजोन की जो है ना उसमें लेबलिंग कर रहा होता है। उसके बाद का जो प्रोसेस आता है, जब हमारी लेबलिंग वगैरह पूरी हो जाती है, जब हमारी पैकेजिंग पूरी हो जाती है, तो उसके बाद हम अमेजोन को इन्फॉर्म करते हैं। अमेजोन को इन्फॉर्म करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है प्रेप सेंटर के ऊपर जो है ना तैयार पड़ी हुई है, आप जाके जो ना उसको रिसीव कर लें। तो अमेजोन जो है ना वहाँ से प्रेप सेंटर के ऊपर से जो है ना हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो रिसीव कर लेता है और लाके जो है ना अपने वेयर हाउस के अंदर रख लेता है और हमारे प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेता है। प्रेप सेंटर जो है ना हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है, वो हमें बताता है कौन सा पैक जो है ना हमने पैक ऑफ 2 में बनाया है, या एक कॉटन के अंदर जो है ना कितनी जो है ना हमारी प्रोडक्ट है,
तो ये तमाम बातें जो है ना हमें प्रोडक्ट अमेज़ोन पे लिस्ट करने से पहले जो है ना अमेज़ोन को बतानी होती है कि हमारी प्रोडक्ट का वेट क्या है, हमारे एक पैकेट के अंदर कितनी प्रोडक्ट है, हमारा एक कॉटन के अंदर कितना प्रोडक्ट है, तो हमारे जो पैकेट है उनका क्या वेट है, हमारी जो प्रोडक्ट है उसका क्या वेट है, तमाम चीज़ें तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना हमें जो है ना अमेज़ोन को जो है ना देनी होती है। उसी के बाद जो है ना अमेज़ोन जो है ना हमारी प्रोडक्ट जो है ना प्रेप सेंटर से वसूल करता है। उसके बाद हमारी प्रोडक्ट जो है ना लिस्ट हो जाती है। अब मैंने लास्ट में बात करी थी इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। इनडायरेक्ट मेथड के बारे में जो मैंने आपसे बताया था जिसमें हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं, ज़्यादातर इनडायरेक्ट मेथड जो यूज़ होता है ना वो होता है PL के अंदर, यानी कि प्राइवेट लेबल के अंदर, क्योंकि प्राइवेट लेबल के अंदर हमें पहले प्रोडक्ट ढूंढनी होती है। प्रोडक्ट ढूंढने के बाद जो है ना उसके बाद जो है ना उसके सोर्सेज ढूंढ रहे होते हैं, इसका मैन्युफैक्चर कौन है, या कहाँ से हम जो है ना इसको मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, कहाँ से ये प्रोडक्ट हमें कम रेट में मिल सकती है। PL के अंदर इनडायरेक्ट मेथड जो ज़्यादा यूज़ होता है ना वो PL प्राइवेट लेबल में यूज़ होता है, और डायरेक्ट मेथड जो यूज़ होता है जिसमें हम ब्रांड ढूंढ रहे होते हैं और ब्रांड के बाद प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं वो Amazon FBA होलसेल यानी कि होलसेल प्रोसेस के अंदर रोज यूज़ होता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर हम ब्रांड ढूंढते हैं और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं। डायरेक्ट मेथड जो यूज़ होता है ज़्यादातर Amazon FBA होलसेल के लिए यूज़ होता है, और इनडायरेक्ट मेथड जो यूज़ होता है Amazon PL यानी प्राइवेट लेबल के लिए यूज़ होता है। इस करें नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कीपा का क्राइटेरिया क्या है या प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है, हम जो प्रोडक्ट हंट करते हैं उसका BSR क्या होना चाहिए, उसकी सेल इक्विटी क्या होनी चाहिए, उसका रेवेन्यू क्या होना चाहिए, उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होना चाहिए। लास्ट क्लास में ये बातें डिस्कस करने के बाद उसके बाद हम सीधा चलेंगे अमेज़ोन की दुनिया में। इसके बाद हमारी एक क्लास और है जिसके बाद जो है ना टोटल काम प्रैक्टिकली करेंगे। हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, हम सीखेंगे कि कीपा टूल्स किस तरीके से यूज़ किया जाता है, हम सीखेंगे कि स्कैनर लिमिटेड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, हम सीखेंगे सेल रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है, जिंगल स्काउट कैसे देखा जाता है, हम सीखेंगे हीलियम 10 किस तरीके से यूज़ किया जाता है, हम सीखेंगे कि OS एडोन से एक्सटेंशन से किस तरीके से सेल्स के बारे में मालूम किया जाता है। एक लेक्चर और है, उस लेक्चर के बाद हम तमाम कोर्स जो है ना प्रैक्टिकली लेके जाएंगे। हम तमाम टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे, तमाम टूल्स के बारे में सीखेंगे, तमाम टूल्स की इंफॉर्मेशन लेंगे, कौन से क्राइटेरिया कहाँ लगता है। लेकिन याद रखें ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर आपको चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होगा, तो आप थर्ड पर्सन को या थर्ड इन्वेस्टर को किस तरीके से जो है ना मुतमईन कर सकेंगे। अगर आपको तमाम चीज़ों का, तमाम बेनिफिट्स के, तमाम लॉसेस के बारे में मालूम होगा, तमाम क्राइटेरिया के बारे में मालूम होगा, तभी जो है ना आप इन्वेस्टर को जो है ना मुतमईन कर पाएंगे। मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर हमारे पास 3 तरह के हैं। एक इन्वेस्टर वो है जिसको कुछ मालूम नहीं है, एक इन्वेस्टर वो है जिसे सब कुछ मालूम है, और एक इन्वेस्टर वो है जो इनसे भी बड़ा है, जो एज अ VA काम कर चुका है। एक इन्वेस्टर हमारे पास वो है। हमारे पास तीनों तरह के इन्वेस्टर आते हैं। हाँ, तो हमें जो है ना अपनी सोच को इन तीनों तरह के इन्वेस्टर के लिए जो है ना तैयार रखना चाहिए। हमें तमाम क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए। हमें इन बातों की, ये इन्फॉर्मेशन जो होती है ये सब में ज़्यादा अहम होती है। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो है ना हम जो है ना अपने इन्वेस्टर को मुतमईन करते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो है ना हम अपने लिए इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ना कोई ऐसा भी है हमारी सर्विसेज लेता है। अगर हमें उसके सवालात के जवाबात का नहीं पता होगा, अगर हमें तमाम क्राइटेरिया के बारे में नहीं पता होगा, या अगर हम अमेज़ोन की हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे कि उस पर किस तरह की प्रोडक्ट होती है, कैसी प्रोडक्ट होती है, क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, तो हम आगे जाके काम नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ों का मालूम होना हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए एज अ VA वर्चुअल असिस्टेंट बनना ज़रूरी है। तो हमें तमाम बातें मालूम होनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।